आइए देखते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्रीज है उसका एक्सरसाइज 5.6 का नंबर 3 नंबर 2 तक किए थे। उसके बाद है नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल बाय ऑब्जर्वेशन। क्या बोला है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। जो जितना ट्रायंगल्स का दिया है हमारा आकृति फिगर दिया है सबको क्या करना है, नामकरण करना है कि इन टू डिफरेंस वे, मतलब अलग अलग दिशा, मतलब अलग अलग तरफ से, एक बाहु एक भुजाएं की तरफ से एक एंगल की तरफ से, टू डिफरेंस टाइप मतलब किस प्रकार अलग अलग टाइप से हमें नामकरण करना है। यू में जज बोल रहा है, आप जज करते हो देख देख के क्या करना है, नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। जो एंगल का जो नेचर है, कौन सा एंगल है, मतलब कौन सा भुजा है, ये सब देख के हमको उत्तर देना है। पहले देख लेते हैं नंबर ए क्या होगा, नंबर ए बोला है, पहले आंसर लिख देते हैं। द ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वे विल बी एच, मतलब जो ट्रायंगल्स है हमारे त्रिभुज जो दो प्रकार के अलग अलग तरह से, एक है भुजाएं की तरफ, भुजाएं को देख के हमें ट्रायंगल्स का नामकरण करना है, और दूसरा हमारा कोण को देख के नामकरण करना है। तो देख देते हैं पहला नंबर ए क्या बोला है, नंबर ए देख देते हैं। बोला ये जो इसका भुजाएं पहले देख देते हैं हम लोग। क्या भुजाएं हो गया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स का कितना है, इतना लेंथ, एक तरफ है 5, दूसरी तरफ भी 5 सेंटीमीटर, तीसरी तरफ 8 सेंटीमीटर, मतलब दो जो लेंथ है भुजाएं का, दो साइड्स का लेंथ जो है इनका इक्वल लेंथ है, मतलब दो भुजाएं मतलब दो साइड्स जो है इसका इक्वल लेंथ है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड्स का जो लेंथ है इक्वल लेंथ है, और तीसरा जो लेंथ है अलग है। तो दो अगर इक्वल लेंथ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल लेंथ त्रिभुज का जो दो साइड्स अगर इक्वल लेंथ रहेगा तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं उसे। तो साइड्स के अनुसार ये ट्रायंगल्स का जो पहला नामकरण हो गया क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोस्केल ट्रायंगल। और उसके बाद क्या करेंगे, कोण को देखेंगे। क्या देखेंगे, कोण को देखेंगे। कोण को पहले चेकिंग करते हैं कि कितना कितना एंगल्स है, उसी हिसाब से कोण के हिसाब से ट्रायंगल्स का नाम क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल्स होगा देखते हैं। पहला कोण हम चेकिंग कर देते हैं, पहला कोण कितना होगा, इधर का रख नाम देते हैं। कोण हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। उसके बाद दूसरा कोण हो गया हमारा 70 डिग्री, और तीसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया हमारा 60 डिग्री। तो क्या हो गया 50 70 और 60 डिग्री, कितना कितना होगा, 50 70 और 60 डिग्री कितना हुआ, ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो तीनों कोण क्या हुआ हमारा, तीनों कोण जो है राइट एंगल से कम है, मतलब तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। तीनों कोण क्या होगा, न्यून कोण है, तो मतलब राइट एंगल से 90 डिग्री से तीनों कोण का जो परिमाण है हमारा राइट एंगल से 90 डिग्री से कम है, मतलब तीनों कोण का जो परिमाण है क्या न्यून कोण है। तो क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो न्यून एंगल के अनुसार इसका नामकरण हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और साइड्स के अनुसार क्या हुआ, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो पहला को लिख देते हैं, दो टाइप से है। तो क्या होगा ये, एक्यूट एंगल एंड आइसोस्केल ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो टू टाइप्स का ट्रायंगल्स का नाम हो गया हमारा। पहला जो चित्र है ए का क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। तो मतलब ये हो गया पहला काम, न्यून कोण त्रिभुज और हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद नंबर बी देखते हैं क्या बोला। पहला क्या देखेंगे हम लोग, एंगल को देख लेते हैं। पहला एंगल कितना है, इसका पहला एंगल है कितना है, राइट एंगल से एक तो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो क्या बोलेंगे, जिस एंगल्स में क्या होता है, जिस त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री रहता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। 90 डिग्री एक तो राइट एंगल से अगर रहेगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइड्स को देखेंगे। ये ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कोण के अनुसार एंगल है। उसके बाद हम लोग साइड्स को देखेंगे। साइड्स क्या है, 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर तक। तो साइड्स का जो लेंथ है कितना अलग अलग है, इसका 8 है, इसका 15 है, इसका 17 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स का जो लेंथ है अलग अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर लेंथ इक्वल होता तो अलग होता, तो तीनों का लेंथ अलग अलग है तो क्या है, उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल विद राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और क्या भुजाएं के हिसाब से, मतलब उसका साइड्स के हिसाब से ये होगा स्केलेन ट्रायंगल। तो लिख देते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड स्केलेन ट्रायंगल। लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। तो ये दूसरा नंबर हो गया हमारा, एक तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद नंबर सी देखते हैं।
नंबर सी कोण देख देते हैं। कोण के हिसाब से पहले देखते हैं ये कोण क्या हुआ, ये कोण हमें दिख रहा है ये क्या हुआ 90 डिग्री से ज्यादा है, हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री से स्ट्रेट 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। फिर भी हम लोग माप लेते हैं कितना होगा इसका मेजर मेजर हो जा रहा है, इसका कितना हो रहा है 130 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है 130 डिग्री। तो इसका जो कोण का मेजर हो गया 130 डिग्री, मतलब एक तो 130 डिग्री मतलब क्या अधिक कोण है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है एक तो ये जो त्रिभुज में एक तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको बोले एक तो अगर अधिक कोण रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अगर कोई भी त्रिभुज में एक तो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एंगल के हिसाब से हो गया हमारा, कोण के हिसाब से ये निकल गया अधिक कोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद साइड्स देखेंगे, साइड्स क्या हुआ है ये एक तो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो दो जो भुजाएं हैं मतलब इक्वल है, मतलब दो साइड्स क्या है इक्वल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम दो भुजाएं मतलब समान है, मतलब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उसको क्या बोलेंगे भुजाएं के साइड्स के अनुसार इसको समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल ट्रायंगल बोलेंगे। और कोण के हिसाब से हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसको भी लिख लेते हैं क्या हो आइसोस्केल या ऑब्ट्यूज एंगल एंड आइसोस्केल ट्रायंगल लिख देते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल एंगल एंड आइसोस्केल ट्रायंगल। तो टू टाइप का जो ट्रायंगल हो गया ये हो गया, पहला ट्रायंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज और दूसरा हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके बाद नंबर डी देखते हैं। नंबर डी क्या है, एक तो क्या है पहले कोण देखते हैं, कोण देख देते हैं। तो पहला क्या है एक तो राइट एंगल है, कितना है एक तो राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, एक तो राइट एंगल मतलब क्या एक तो 90 डिग्री है। हम तो एक अगर कोई भी त्रिभुज में एक तो राइट एंगल्स रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोल जाते हैं या समकोणी त्रिभुज बोला जाता है। तो एक तो ये हो गया हमारा कोण के एंगल्स के हिसाब से हमारा त्रिभुज निकल गया कि ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है। उसके बाद क्या है साइड देखेंगे, साइड देखेंगे तो क्या होगा यहाँ एक तो 10 सेंटीमीटर उसका साइड ऐसा रहेगा 10 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड्स जो है इक्वल लेंथ है, मतलब दो साइड्स जो भुजाएं जो है ट्रायंगल्स का दो भुजाएं जो है कितना है इक्वल लेंथ है, मतलब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो क्या इक्वल लेंथ दो भुजाएं अगर रहेगा तो क्या उसी क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर दो भुजाएं इसका इक्वल होता है, दो भुजा समान रहता है अगर उसका लेंथ तो इसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है या आइसोस्केल ट्रायंगल बोला जाता है। तो क्या हुआ एंगल के हिसाब से हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और भुजाएं के साइड्स के हिसाब से हो गया ये आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इसको भी लिख देते हैं, नंबर डी को लिख देते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये हो गया अभी दो प्रकार ट्रायंगल, पहला हो गया हमारा समकोणी त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये नंबर डी। उसके बाद क्या नंबर ई देखते हैं पहले। नंबर क्या हम लोग इसका लेंथ देखते हैं, साइड से देख पा रहे हैं, साइड क्या देख रहे हैं साइड देख रहे हैं हम लोग ये भी 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर। तीनों जो साइड्स का जो लेंथ है इक्वल है, मतलब तीनों साइड जो लेंथ है क्या है इक्वल है। ये 5.2 ये 5.2 ये 5.2 ये 5.2 तीनों का जो लेंथ है साइड्स का जो लेंथ है इक्वल है। तो इसको साइड्स के हिसाब से इसका कौन सा ट्रायंगल है साइड के जरिए समबाहु त्रिभुज होगा, क्या होगा समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो साइड से देख के हम लोग जान पा रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों का जो साइड्स के लेंथ जो है इक्वल है, मतलब लंबाई जो है समान है। उसके बाद क्या करेंगे कोण को देखते हैं, साइड्स को देख के हम जान गए कि ये समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कोण को देखते हैं, कोण क्या होगा पहला वाला चेकिंग कर देते हैं कितना हो रहा है। पहला वाला हो जा रहा है 60, दूसरा वाला भी हो जा रहा है हमारा 60 और तीसरा वाला भी कितना होगा, तीसरा वाला भी हो गया हमारा 60। तो तीनों जो एंगल कितना कितना निकला है, तीनों एंगल हमारा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तीनों का जो एंगल का परिमाण कितना कितना 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया सब जो एंगल है, मतलब जो एंगल का जो मेजर है कितना है सब क्या बोले हम राइट एंगल से कम है, मतलब सब राइट एंगल समकोण से कम है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्यूट कोण एंगल या न्यून कोण बोला जाता है, हमें जानते हैं सब ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, मतलब सब राइट एंगल से 90 डिग्री से कम है। तो उसको क्या बोलते हैं न्यून कोण का या एक्यूट एंगल। तो उसके साइड से हिसाब से ये एंगल ये ट्रायंगल हो गया हमारा क्या समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल, और कोण के हिसाब से हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। तो इसको लिख देते हैं हमारा एक्यूट
एक्यूट एंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी हो गया दो प्रकार के ट्रायंगल। जो पहला हो गया हमारा एक्यूट एंगल या न्यून कोण त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया हमारा इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज हो गया, नंबर ई। उसके बाद क्या है, नंबर है। नंबर है देखते हैं, पहला कोण देख देते हैं। एक तो कोण जो है हम देख पा रहे हैं क्या 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा है तो फिर भी हम लोग उसका मेजर कर देते हैं, कितना हो रहा है मेजर कर देते हैं। एक तो कोण उसका ये हो जा रहा है हमारा कितना 120 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है हमारा 120 डिग्री हो रहा है। तो ये इसको लिख देते हैं 120 डिग्री। तो पहला हम जानते हैं मतलब कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज में अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, अधिक कोण रहेगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा रहता है और 180 डिग्री से कम रहता है। मतलब तो एक तो कोई भी ट्रायंगल में अगर एक तो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण रहेगा तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, कोण के हिसाब से उस ट्रायंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है। तो एंगल हिसाब से हो गया ट्रायंगल का नाम निकल गया, क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, इस ट्रायंगल का साइड्स देखेंगे। तो तीनों भुजाएं पहले देख देते हैं। ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 15, ये हो गया 9। कितना हो गया 10, 15, 9। तो तीनों भुजा क्या हुआ है, तीनों भुजाएं जो है अलग अलग है। मतलब इसका लेंथ जो है क्या है अलग अलग है। ये 10 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 9 है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो साइड्स के हिसाब से हो गया विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल और उसका एंगल के हिसाब से हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उसको भी लिख देते हैं साइड्स के हिसाब से। मतलब तो एंगल के हिसाब से पहला हो गया हमारा एंगल के हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड कितना होगा साइड्स के हिसाब से हमारा स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। तो इसको भी लिख दिए स्केलेन ट्रायंगल। तो ये नंबर एफ ही हो गया दो प्रकार का ट्रायंगल। पहला आ गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज और दूसरा हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। इसी हिसाब से 6 जो ट्रायंगल्स हो गया उसी हिसाब से पहले क्या क्या कोण के हिसाब से भाग कर दिए, ट्रायंगल का नामकरण कर दिए। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे भुजा के साइड्स के हिसाब से सब एफ तक सबको नामकरण कर दिए।